ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक सवाल आया है। सवाल आया है कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो मनोविज्ञान को जरा ठीक से समझ लीजिए। देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ है वो विज्ञान जो हमारे मन, विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो हमारे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। वही मनोविज्ञान है। जैसे कि मनुष्य क्या सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या विचार लाता है उस अपने दिमाग में, इन सब का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं ताकि बातें थोड़ी साफ हो जाए, पकड़ बन जाए, फिर हम आगे की बातें शुरू करेंगे। मैंने सुना था कि एक बार एक आदमी के पास दो बच्चे थे। वो आदमी बहुत शराबी था, नशेड़ी था, गांजा भांग पीता था, जुआ खेलता था, बच्चों की परवरिश कोई भी ढंग से नहीं करता था। वो आदमी धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो बाप की तरह नशेड़ी बन गया। वो भी गांजा भांग पीने लगा, दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव घर में नाम खराब हो गया कि देखो ये भी बाप की तरह बन गया। लेकिन जो छोटा बेटा था वो फेमस बिजनेसमैन बन गया, खूब नाम कमाया, अपना तो नाम बनाया ही बनाया, पूरे कुल का नाम रोशन कर दिया। मीडिया वाले पहुंच के द्वार पे दोनों से सवाल पूछने लगे। बड़े से पूछे कि तुम पिता की तरह शराबी बन गए, ऐसा क्यों? तो बड़े बेटे ने बहुत साफ जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे पिता शराब पीते थे, भांग खाते थे, गांजा पीते थे, दारू खेलते पीते थे, जुआ खेलते थे। तो बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। तो जो मैं बाप से देखता गया वही सीखा और बस उन्हीं के जैसा बन गया। जवाब बिल्कुल क्रांतिकारी था, बिल्कुल साफ था कि बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर छोटे बेटे से पूछा गया कि तुम इतना बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? उसने कहा कि मैं अपने पिता को देखता था कि हर जगह से धुतकारे जा रहे हैं, कोई इन्हें इज्जत नहीं दे रहा, बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर रहे। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मुझे जीवन में अपने पिता के जैसा नहीं बनना है, और मैं आज इतना फेमस बिजनेसमैन बन गया। अब देखिए, परिस्थिति दोनों के लिए एक थी, दोनों ने एक ही चीज को देखा, लेकिन दोनों का जो विचार था, जो फैसला था, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। क्यों? क्योंकि भीतर का जो भावना थी, जो विचार था, वो दोनों का कहीं मेल नहीं खाया। दोनों का निर्णय अलग था और बस यही से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। आपने कभी ध्यान दिया कि बारिश होती है, जब बारिश के मौसम में तो किसान बहुत खुश होता है कि चलो अब फसल पकने लगेंगे। लेकिन जिसके घर में शादी आई रहती है, बारात रहता है, वो परेशान हो जाता है कि ये कोई बारिश का समय है, बारिश हो रहा, मेरे घर में शादी है। परिस्थिति एक है, घटना एक घट रही, बारिश हो रहा, लेकिन किसान खुश है और जिसके घर में बारात आया है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि दोनों के भीतर का जो विचार है, जो अवस्था है, जो भावना है, वो दोनों का बिल्कुल विपरीत है। और बस यहीं से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है कि घटना एक घट रहा, लेकिन हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उसको देख रहा। हर कोई अपना भीतर एक अलग इमेजिन, एक अलग दुनिया लेके चल रहा। यही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का मुख्य सवाल क्या है? मनोविज्ञान पूछता है कि हमें घबराहट क्यों होती है, हमें गुस्सा क्यों आता है, हम सीखते कैसे हैं, हमें बेचैनी क्यों होती है, हमें किसी से प्रेम क्यों होता है, लगाव क्यों होता है, हम सपने क्यों देखते हैं। जैसे कि सिगमंड फ्राइड, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, वो मनुष्य के सपनों के ऊपर बहुत काम किए कि हमें सपने क्यों आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम सपने में देखते हैं ना, वो बातें सच हो जाती है। जो सुबह में ज्यादातर बातें प्रचलित है, लोक मत में बहुत बातें प्रचलित है कि सुबह में जो सपने देखेंगे ना, वो अधिकतर चांस है कि सच हो जाएगी। जबकि बात कहीं से भी तथ्यगत नहीं है, कहीं से भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि भोर में सपना देखा वो सच हो जाएगा। नहीं, सपने हमारे अचेतन मन की दबी भावनाओं का विस्फोट है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारा मन 3 स्तर पर काम करता है।
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अचेतन और अवचेतन। जैसे कि चेतन क्या है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी यहाँ पे पेपर रखा हुआ, ये सब चेतन है, मुझे अभी तक सब एकदम ख्याल दिख रहा, ये पानी का बोतल है, ये लैपटॉप है, ये चेतना में है मेरे, बिल्कुल समझ आ रहा, ध्यान है। सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस है कि जैसे कि आज से 10 दिन पहले की बातें थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला और याद आ गई, वो सबकॉन्शियस में हो गया। जो मेरे पीछे यादें छोटी हैं, जो मुझे याद है कि उस मित्र के साथ कैसा था, आज से 1 साल पहले कि मेरा जीवन कैसा था, ये सब सबकॉन्शियस है और चेतन मन। लेकिन इन दोनों के मध्य एक और होता है, वो होता है अचेतन। अचेतन क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी रहती है जिसको हम भूल गए हैं, पूरी तरह से भूल गए हैं। बहुत सारी घटना आपके साथ घटी है जीवन में जो आप बिल्कुल ही भूल गए हैं, लेकिन उसका गहरा छाप कहीं ना कहीं आपके भीतर पड़ा रह गया है, और वही चीज सपने में आते हैं रूप बदल के। बहुत सारे विचार भावना मिलके एक कहानी बना लेते हैं। जैसे कि सपने में आप देखते हैं कि आप सांप से भाग रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सांप आपके पीछे पड़ने वाला है, नहीं। इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई मुसीबत है जिसका सामना आप नहीं कर रहे, उससे भाग रहे हैं। ये क्या होता है कि जो हमारी भावना होती है वो किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाती है सपनों में, और वही हमें कहानी बन के दिखती है। सिग्मंड फ्रायड से बहुत सारे काम किए सपनों के बारे में। उनका एक किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सपनों का मनोविज्ञान, उसे पढ़ना चाहिए, वो बहुत क्रांतिकारी है। वो किताब से आप खुद को समझ पाएंगे। सपने जब देखेंगे ना तो उसके बाद अब आप एक नई दृष्टिकोण से सपनों को समझेंगे। अब तक जो दृष्टिकोण से आप सपनों को समझते आए हैं, उसके बाद एक नई दृष्टिकोण से समझेंगे कि सपने में जो दिख रहा वो वास्तविक नहीं है, वो किसी विचार का, किसी भावना का शिफ्ट हो गया है, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे। हम देखते हैं कि छत से एक बाइक नीचे गिर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रियल में छत से नीचे गिर जाएंगे, नहीं। कोई मुसीबत से हम टकराने वाले हैं, कोई मुसीबत हमारे जीवन में आने वाली है, इन बातों का संकेत है। तो क्या होता है, सपना प्रतीकात्मक होती है, वो सीधी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सपने सुबह में देखोगे तो सच होगा, बिल्कुल नहीं। ये कहीं से भी बात सत्य नहीं है, तथ्यगत नहीं है। हाँ, कई सारे विचार भावना मिलके एक कहानी बना देते हैं और वही हमें सपने के रूप में दिखाई देती है। जरा सोचो, जो व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहता है वो रात सपने देखता है भोजन के, लेकिन जो व्यक्ति पूरा दिन खाना खाया हो वो कहीं सपने देखेगा भोजन के? नहीं देखेगा तो पागल कहलाएगा। हम रात को उठ नहीं पाते, सुसु लगी रहती है, तो सपने में देखते हैं कि हम सुसु कर रहे हैं और बिस्तर पे सुसु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भावना हम दबा रहे हैं वो सपने में प्रकट हो जाती है अलग अलग रूप में। हम बिस्तर पे लेटे हैं और देख रहे हैं कि हम नाले के पास खड़े हैं, पेशाब कर रहे हैं, और सपने में बिस्तर पे हो जाती है। तो सपने कभी सीधे नहीं प्रतीकात्मक रूप में आते हैं। ये सब मनोविज्ञान का हिस्सा है। और आज का सवाल था कि मनोविज्ञान क्या है, तो आप समझ गए होंगे मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो मनुष्य के मन, विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात जो मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है वही मनोविज्ञान है। लेकिन अगर आप मनोविज्ञान को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहते हैं, एक एक सवाल को तोड़ के समझना चाहते हैं कि हमें गुस्सा क्यों होता है, हम गुस्सा क्यों करते हैं, हमें प्रेम क्यों होता है, किसी से लगाव क्यों होता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एक सवालों का एक एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत गहरा विषय है। हम उसे सतही समझेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी, हमें हर बात की गहराई में जानी पड़ेगी। इस वीडियो में हम उससे सिर्फ पूछा गया था एक ही सवाल कि मनोविज्ञान क्या है, और मैं उसी का जवाब देने आया था कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मनुष्य या किसी भी प्राणी के मन, विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन है। उसके मानसिक प्रक्रिया, उसके मन में क्या चल रहा, वो क्या सोच रहा, क्या महसूस कर रहा, कैसे व्यवहार कर रहा। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत चीजें अगर नोटिस करेंगे कि वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसी भाषा बोलता है, हिंदी बोलता है तो शुद्ध हिंदी बोलता है या बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करता है, कपड़े पहनता है तो कैसा राजस्थानी कपड़े पहनता है, गुजराती पहनता है, बिहारी जैसा पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है, तो उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर पाएंगे। अगर आप
किसी व्यक्ति को देखेंगे ना तो एक ही समय पे बार बार गुस्सा होता है, एक ही समय पे बार बार वो इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि कहा ना ये दुनिया वर्तुल है, वैसे ही हमारे दिमाग एक वर्तुल है। आपने कभी ध्यान दिया, हम हर रोज एक समय आता है जब इमोशनल हो जाते हैं, एक समय आता है गहरी बातें पहले की सोच के हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन एक चक्र है, वर्तुल, जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, एक वर्तुल पूरा हो गया। गर्मी आती है, वर्षा आती है, ठंडी आती है, एक वर्तुल पूरा हो गया। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा आती है, मृत्यु हो जाती है, ये एक वर्तुल पूरा हो गया। वैसे ही हमारा मन भी एक वर्तुल पूरा करता है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपका मन एक ही समय पे पुरानी घटनाओं को दोहराता है। ये नहीं कि एक ही घटना दोहराएगा, नहीं, वो भावना एक ही लाएगा। अगर आज आप 10 बजे दुखी है ना तो कल 10 से 11 बजे के बीच में कोई ऐसी विचार दिमाग में ले आएगा ना जिससे फिर आप इमोशनल हो जाएंगे, आप फिर निराशाजनक बातें करने लगेंगे। तो इसीलिए मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए। इसके बारे में संदीप माहेश्वरी अपने वीडियो में बोले थे ऑडियंस से। संदीप माहेश्वरी कहे थे कि अगर आप जीवन में लक्ष्य पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, धन पद यश प्रतिष्ठा कुछ भी पाना चाहते हैं, उससे पहले एक बार मनोविज्ञान को पढ़ लें। मनोविज्ञान से क्या होगा, मनोविज्ञान पढ़ने से आप समझ पाएंगे कि मनुष्य कैसे सोचता है, उसकी आदतें कैसे बनती है, व्यवहार कैसे बनता है। उसके बाद आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे कि आपकी रुचि किस दिशा में है, आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप खुद को ही नहीं जानते तो लक्ष्य का चुनाव कैसे करेंगे। आप अपने व्यवहार को ही नहीं जानते, अपनी आदतों को ही नहीं जानते, आप अपने रुचि को ही नहीं जानते, तो लक्ष्य का चुनाव कैसे करेंगे। अंधेरे में तीर मारने के जैसा हो जाएगा। 100 में का लोगों का लग गया तो लग गया, नहीं तो 99% चांस है कि नहीं लगेगा। खैर, ये सब बातें बिल्कुल गौर है। ये दूसरी बात है। आज का हमारा पॉइंट सिर्फ यही है कि मनोविज्ञान क्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान हमारे मन, विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अर्थात मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे व्यवहार करता है, इन सब का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, किसी से लगाव क्यों हो जाता है, हम पीड़ा में क्यों रहते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, हम खुश क्यों हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। आपने कभी ध्यान दिया, आपको कोई कुछ बोला मजाक में, अनजाने में, बिना सोचे, लेकिन वो बातें आपके दिमाग में घर कर गई और वो बातें अब लेके आप परेशान हैं। जो बोला वो भूल गया, उसको पता ही नहीं कि मैं फलाने को क्या बोल दिया हूं, लेकिन वो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है, तीर की तरह चुभ गई। अब आप उसको लेकर परेशान है, आधी आधी रात 2-2 बजे तक जगे हुए हैं, नींद नहीं आ रही। क्यों? ये सब का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अपने मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मन में क्या चल रहा, वही मनोविज्ञान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।